आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल यही है कि तेरा और मेरा शिक्षा व्यवस्था में भी ये हो गया है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इन तमाम एजुकेशन के घोटालों में शामिल है। उसको अभी तक आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या केवल ये सब चीजें टीवी डिबेट्स के लिए हैं? कि पिछले 12 सालों में इस राज्य के इतने बंद हुए और आप कह रहे हैं 152 पेपर लीक हुए, उसमें राजस्थान के 19 हैं कि नहीं? अभी सुधांशु भाई ने सरासर झूठ बोला। 2 महीने लग गए एनटीए को पेपर का पता करने में कि हिंदी और अंग्रेजी में गड़बड़ है। 2 महीने लग गए। जब बच्चों ने तूफान मचाया तब उसका यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल किया गया। आप मुझे केवल बताइए, सीबीआई चिल्ला रहे हैं 2024 में सीबीआई ने 48 लोगों को अरेस्ट किया, सबको कैसे छोड़ दिया? यही डायरेक्टर सीबीआई के 2024 में थे और यही डायरेक्टर एक्सटेंशन देकर आज बैठे हुए हैं। कि वन नेशन की बात कर रहे हो, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। अरे स्कूल में, देश के विश्वविद्यालयों में 60% टीचर नहीं है। जिस आदमी को अहमदाबाद बेस्ड ये प्रिंटिंग कंपनी जो है, ये प्रिंटिंग जो प्रेस है, इसको जेल में जाना चाहिए। सुधांशु जी की पार्टी ने उसको अमेरिका भगवा दिया, लेकिन सुधांशु जी ने आज लखनऊ से नाता अपना तोड़ लिया। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 12 विश्वविद्यालय बनाए, आज वो रन कर रहे हैं। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। सवाल यही है कि तेरा और मेरा शिक्षा व्यवस्था में भी ये हो गया है। रांची का मतलब ब्लैकआउट है, एक चिट्ठी लिख देने से क्या होगा? ये तो वैसा ही हो गया ना आलोक शर्मा जी। बीजेपी के समय से सीबीआई की जांच चल रही थी, वो जांच आज तक पूरी नहीं हुई, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। सीबीआई का क्या रिकॉर्ड रहा है नीट के पेपर में 2024 के और 26 के में, ये पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि जो मांग जायज हैं उनकी वो तमाम मांगी गई हैं। उसके अलावा भी जो मांगे हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। जो एग्जाम कोर्ट की निगरानी में हुए हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता था। सही पकड़े हैं। जिन लोगों ने व्यापक घोटाला किया और प्रभु राम के घर में डकैती डाली, जिन लोगों ने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए, जिन लोगों ने जीडीपी का 4.6% से एजुकेशन का बजट घटा के 2.6 कर दिया, जिन लोगों ने 152 पेपर लीक होने के बाद भी मुंह नहीं खोला, मिड डे मील में नमक से एक रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश में कई साल पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसको जेल में डाल दिया गया था, आज स्कूल में प्रवेश बंद कर दिया गया है। एनटीए एक एनजीओ है जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग भर्ती हैं। उसको कभी भी किसी भी सूरत में ये लोग कभी नहीं करेंगे कि इसको भंग कर दें, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इन तमाम एजुकेशन के घोटालों में शामिल है। बात तो सही है। सुसाइड रेट, एजुकेशन सिस्टम पर बात हो रही है अंजना जी। सुसाइड रेट एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं 43% 2014 से 2024 तक, 25 के अभी नहीं आए हैं, 43% सुसाइड बढ़ गया। आज 22 बच्चों ने सुसाइड किया, किस पर? नीट के एग्जाम पर। एक बीजेपी का चिड़ी बच्चा कहीं किसी बच्चे के घर पर नहीं गया। गटर जनरेशन आपने बोला, जिन बच्चों को आपने जो वहां पर वो कर रहे थे, एक कंट्रोलिंग बॉडी आपने नहीं बनाई। हमने तमाम कंट्रोलिंग बॉडी बनाई। पूछना चाहता हूं, 2900 के करीब आपने अवांछित तत्व जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे जंतर मंतर पर, और 939 का कहा था इस सीरियस ऑफेंस वाले हैं। आज तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये गड़बड़ है बाबा। आज तक एक भी बच्चा उसमें से या जो भी था उसमें अवांछित तत्व तथा कथित, उसको अभी तक आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या केवल ये सब चीजें टीवी डिबेट्स के लिए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, सीबीएसई में आज तक कौन कौन डायरेक्टर रहे? विनीत जोशी ही सीबीएसई में इतने लंबे समय तक क्यों रहे? क्यों, क्या कारण था उनका? इनोवेटिव पर सुधांशु जी जवाब दीजिए। और उस वक्त खबर यह आई कि 47 अधिकारियों के खिलाफ एनटीए में एक्शन लिया गया है। कौन है वो अधिकारी? कहां है? क्या व्यवस्था बदली गई? जो लोग टॉप पर हैं वो क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, शुद्ध भ्रामक और बकवास कैसे की जा सकती है कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा दिख रहा है। क्या बोले? 1 लाख स्कूल बंद हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 लाख स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 1 लाख स्कूल ही नहीं होंगे। कुछ भी आकर यहां छोंकना शुरू कर देना। बताओ ना राज्यवार सूची कि पिछले 12 सालों में इस राज्य के इतने बंद हुए और आप कह रहे हैं 152 पेपर लीक हुए, उसमें राजस्थान के 19 हैं कि नहीं? किस राज्य के कितने पेपर लीक हुए बोलो। कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना। 1 लाख स्कूल नहीं है भारत सरकार के और कह रहा है 1 लाख स्कूल बंद हो गए। अरे राज्यों के बंद हुए और प्राथमिक शिक्षा बाय एंड लार्ज स्टेट का सब्जेक्ट है, मगर आकर यहां बोलना शुरू कर देना। और रही बात आरएसएस के तथाकथित गुंडों का कब्जा, तो भाई साहब आपके जमाने में देश के जाने माने नामी गिरामी विश्वविद्यालय में स्थिति यह थी। अरे कहना क्या चाहते हो कि जब 2010 में दंतेवाड़ा में हमारे 76 सैनिक शहीद हुए थे नक्सली हमले में, तो पटाखे छोड़े गए थे, मिठाई बांटिया गई थी और क्यों नहीं बोला था कोई? वो कौन थे? अरे वो तो सेकुलर इंटेलेक्चुअल और लेफ्टिस्ट
और सेक्युलरिस्ट, अरे वो तो देश की आन बान शान थे, इसलिए किस समय किसका क्या किस ढंग का कब्जा था सारे लोगों को पता है। इसलिए जब बात करिए फैक्चुअल बात करिए, ये नहीं कि वहां से फीड किया गया 1 लाख स्कूल आप बोलने लगे। स्कूल जो होते हैं वो राज्यों। अब मैं सिर्फ एक पॉइंट और कहना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं अगर ईमानदारी से बात करनी है तो रांची में तो छात्र सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच करवा दो, फिर देखिए क्या बकवास बोले। बीजेपी के टाइम में जांच शुरू हुई थी, अभी तक नहीं। भाई बीजेपी की सरकार गए हुए 7 साल से ऊपर हो गए झारखंड में, उस 7 साल में आपकी सरकार ने क्या किया है, क्या फॉलो अप किया है, क्या फैक्ट्स दिलवाए हैं, क्या एविडेंस दिलवाए हैं, ये बताइए। अभी बता है भाई, अभी बता है। ठीक, आलोक जी छोटा सा जवाब एकदम, और जरूर बताइएगा कि कब आप लोग जा रहे हैं रांची। अंजना जी, दबाव तो बनाइए मुख्यमंत्री पर कि जल्दी से बात खत्म कराएं, अनशन खत्म कराएं। अंजना जी, अभी सुधांशु भाई ने सरासर झूठ बोला। 2 महीने लग गए एनटीए को पेपर का पता करने में कि हिंदी और अंग्रेजी में गड़बड़ है। 2 महीने लग गए। जब बच्चों ने तूफान मचाया तब उसका यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल किया गया। तो बच्चे तो तूफान झारखंड में भी मचा रहे हैं, क्यों नहीं रद्द कर देते हैं? कोर्ट में जाके पिटिशन डालिए ना। अरे कोर्ट में पिटिशन डालिए ना सर, कोर्ट में पिटिशन डालिए ना। हाँ, सब जगह का होना चाहिए। हाँ। और उत्तराखंड का भी निकलेगा। हाँ ठीक है, झारखंड का कराइए ना सर, बच्चे सब अनशन पे हैं। बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। हाँ। कैसे कराइएगा, कब कराइएगा? 24 दिन हो गए। आज भी बैठक चल रही है ना अंजना जी, आप मुझे केवल बताइए। सीबीआई चिल्ला रहे हैं, 2024 में सीबीआई ने 48 लोगों को अरेस्ट किया, सबको कैसे छोड़ दिया? यही डायरेक्टर सीबीआई के 2024 में थे और यही डायरेक्टर एक्सटेंशन देकर आज बैठे हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी जीरो है। नीट के पेपर में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लिख कर दिया है कि पेपर आउट नहीं हुआ। ये अकाउंटेबिलिटी है एनटीए की। अपने घर जाना है। जब अभी पिछले दिनों मानिक अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों के हालात बताया और बताया कि कितने हजार स्कूल बंद किए गए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। ये देखिए आप, ये 25 मई का ये चिट्ठी है बीएसए का, बीएसए जौनपुर है। इसको जो नगर शिक्षा अधिकारी है वो ये लिख रहे हैं कि जौनपुर के शहर में 5 प्राथमिक विद्यालय गायब हो गए, बिल्डिंग गायब हो गई, शायद किराए पे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि बगैर आदेश के इन स्कूलों को क्यों गायब किया गया और वो बच्चे कहां गए? बीएसए जवाब देने को तैयार नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहां पे ये बात माननीय अखिलेश जी की सही स्थापित होती है कि स्कूल धीरे धीरे सरकारी बंद किए जा रहे हैं। हमारा यह कहना है कि भाई माली का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, हमारा भविष्य में ऐसा सपना होना चाहिए कि 1 नेशन की बात कर रहे हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमारे 80% आबादी के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो स्कूलों की हालत बनाई है, विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। अरे स्कूल में, देश के विश्वविद्यालयों में 60% टीचर नहीं है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जो टीचर्स की भर्तियां हैं, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं सारी भर्तियां देखिए हमारे बंद पड़ी हुई हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बुलडोजर चलवा दूंगा, नेस्त नाबूद करवा दूंगा। सबसे बड़ी केंद्रीय स्तर पर जो एजेंसी है एजुटेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके मालिक के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी सब्जी खा रहे हैं, उनके साथ नाश्ता कर रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ लौकी और पराठे की सब्जी खा रहे हैं। जिस आदमी को अहमदाबाद बेस्ड ये प्रिंटिंग कंपनी जो है, ये प्रिंटिंग जो प्रेस है, इसको जेल में जाना चाहिए, सुधांशु जी की पार्टी ने उसको अमेरिका भगवा दिया। इसी प्रिंटिंग प्रेस को नीतीश जी ने, इसका जो बेटा है विनीत आर्या को जेल भेजा था, नीतीश जी ने जेल भेजा था। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा जी कहेंगे ऑल इज वेल इन बिहार और वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। तो नीतीश जी प्रिंटिंग प्रेस को जेल भेजते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको अमेरिका भेजाती है। तो बच्चों में, छात्रों में जो अविश्वास सरकार के खिलाफ है कि आप जब प्रिंटिंग प्रेस पे कार्रवाई नहीं करोगे, क्योंकि जो पर्चे लीक हो रहे हैं अंजना मैम, वो प्रिंटिंग प्रेस से हो रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, उनके गोडाउन से हो रहे हैं। एनटीए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन क्या एनटीए को बचाने का काम नहीं किया गया? सारे बड़े अधिकारी जो आरएसएस से आए, एनटीए में उस बैकग्राउंड से आए, सारे जो इतिहास, इनका जो इतिहास विभाग है आरएसएस का, जो वहां से सारे शिक्षक आए, वही तो जिम्मेदार हैं। क्या उन्हें जेल भेजा गया? तो हमारा यह कहना है कि जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री
12 अमित जी। विश्वविद्यालय बनाए सपा ठीक है। सरकार में। पूरा कर लीजिए। हाँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की प्रणाली एक हो, वन नेशन वन एजुकेशन? इस पे जरूर सुधांशु जी के मैं जवाब चाहूंगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। तो उत्तर प्रदेश के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सारी की सारी प्रतिभा 4-5 जिलों के बमुश्किल 100 परिवारों के बच्चों में सारी प्रतिभा आ जाती थी, वही सेलेक्ट होते थे, इंटरव्यू के नंबर बढ़ा दिए जाते थे। एक विशेष प्रकार के छात्रों को 95, 96, 97% नंबर मिलते थे, और इसके बाद भी बाकी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं तो उन्हें इंटरव्यू में 35 और 40% नंबर दे दिए जाते थे। और अचानक जब सरकारें बदल जाती थी, चाहे बसपा की सरकार रही हो या हमारी, तो सारी प्रतिभा लुप्त हो जाती थी। तो सबको पता है, और जो जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उस जमाने में सबको पता है हमारी सरकार ने आके क्या किया है, योगी जी की सरकार ने आके। अब इंटरव्यू बोर्ड पहले से डिसाइड नहीं होता है। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार पर्ची से अपॉइंट करती थी, ये सारे देश को पता है, इसलिए पर्ची वाले पर्चा लीक होने के ऊपर इतना हो हल्ला मचाते हुए उचित प्रतीत नहीं होता। अमित जमई जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स। मैं उम्मीद करता था अंजना जी की आज कम से कम सुधांशु त्रिवेदी भाई लखनऊ में ही पले बड़े हैं, उन बच्चों के बारे में 2 शब्द बोल देंगे कि हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है न्याय करिए। लेकिन सुधांशु जी ने आज लखनऊ से नाता अपना तोड़ लिया। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 12 विश्वविद्यालय बनाए, आज वो रन कर रहे हैं। शाबाश! बच्चों के ख्वाब वहां से पूरे हो रहे हैं, और आपने बच्चों को निराशा दिया। जेन अल्फा, वो जेन अल्फा जब मोदी जी आए तो 10 साल के थे, आज वो 22 साल के हो गए हैं। 22 साल में उन्होंने नेहरू जी को नहीं देखा है, डॉक्टर लोहिया को नहीं देखा है, आपको देखा है। वो आपको देख रहे हैं कि आप उनके सबसे बड़े भविष्य के दुश्मन हैं। आप उनको स्कूल नहीं देना चाहते हैं, आप उन्हें स्वास्थ्य नहीं देना चाहते हैं, आप उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो देहरादून और मायो है, सब है। लेकिन इस देश की 80% आबादी का जो भविष्य, जो बच्चे हैं, सुधांशु जी, आज वो खून सड़क पर आ गया है। आपको सामना करना पड़ेगा, ईमानदारी से सामना करना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।